हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेशनलाइजेशन के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था और रेशनलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। लगभग जितने भी टाइप हो सकते थे सबको हमने कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग ये कुछ लॉज मैंने लिख रखा है यहाँ पे बोर्ड पे। तो इन लॉज को डिटेल में बारी बारी से मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे कुछ लॉज हैं, इनको डिस्कस करेंगे, फिर इनके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये a है हमारा बेस। ठीक है, a हमारा बेस है और ये m है, इसे पावर कहते हैं। ठीक है, ये बेस है, ये पावर है। ठीक है, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं ये फर्स्ट लॉ है हमारा, a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। देखिए, कुछ एग्जांपल से समझते हैं ये फर्स्ट लॉ को। जैसे कोई एग्जांपल रखते हैं, टू टू रेस टू द पावर थ्री इंटू फिर से टू रेस टू द पावर फाइव। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये देखिए बेस हमारा दोनों सेम है। ये बेस यहाँ भी टू है और बेस यहाँ भी टू है, बट ये पावर थ्री और ये पावर फाइव दोनों डिफरेंट है। इस लॉ में भी हम लोग ये देख पा रहे हैं ए और ए, ये बेस हमारा सेम है बट पावर दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, पावर डिफरेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, टू। अब ये बेस, ये हो गया हमारा बेस। अब इन पावर्स को ऐड करना है, ये थ्री प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव दैट इज टू रेस टू द पावर थ्री प्लस फाइव, एट हो गया। ठीक है, टू रेस टू द पावर एट हो गया। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ और एग्जांपल रखते हैं, जैसे फोर फोर रेस टू द पावर थ्री इंटू फोर रेस टू द पावर सेवन। ठीक है, अब देखिए हमारा बेस फोर, फोर बेस हमारा सेम है बट पावर डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करना होता है, ये हमारा बेस और बेस पर पावर को ऐड करना है। जैसे ये थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर रेस टू द पावर टेन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे ये सेवन रेस टू द पावर फाइव प्लस सेवन, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ये सेवन रेस टू द पावर फाइव इंटू सेवन रेस टू द पावर सेवन रख लेते हैं। ठीक है, सेवन रेस टू द पावर सेवन। अब देखिए हमारा बेस सेवन और ये सेवन, सेवन सेवन बेस सेम बट पावर डिफरेंट है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सेवन रेस टू द पावर फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू सेवन रेस टू द पावर फाइव प्लस सेवन, ट्वेल्व। ठीक है, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व। तो हमने यहाँ से दो तीन एग्जाम्पल को यहाँ से समझा इस लॉ को। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारा, नेक्स्ट लॉ है सेकेंड लॉ, ए रेस टू द पावर m अपॉन ए रेस टू द पावर n। अब हम लोग देख पा रहे हैं ये बेस दोनों का सेम है, बेस हमारा दोनों ही सेम है, मतलब a और a दोनों सेम है, बट हम लोग देख पा रहे हैं पावर डिफरेंट है। एक जगह पे m है और एक जगह पे l लिखा हुआ है, एक जगह पे m लिखा है, एक जगह पे l लिखा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, a रेस टू द पावर m माइनस n। ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फाइव है और फाइव का पावर सिक्स है। ठीक है, फाइव का पावर सिक्स। अब इसे डिवाइड करना है किससे, ये फाइव रेस टू द पावर थ्री से डिवाइड करना है। फाइव रेस टू द पावर थ्री से डिवाइड करना है। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों ही हमारा बेस क्या है, सेम है, फाइव फाइव, ये दोनों ही हमारा बेस सेम है, बट यहाँ से पावर देख पा रहे हैं ये डिफरेंट है, एक जगह पे सिक्स है, एक जगह पे थ्री है। तो इसे क्या करना होता है, ये हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइव रेस टू द पावर सिक्स माइनस थ्री, फाइव रेस टू द पावर सिक्स माइनस थ्री। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइव रेस टू द पावर सिक्स माइनस थ्री, ये हो गया थ्री। ठीक है, ये स्टेप हो गया। कुछ और एग्जांपल समझते हैं, जैसे सेवन रेस टू द पावर थ्री अपॉन सेवन रेस टू द पावर टू। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ये बेस हमारा दोनों सेम है, बेस सेम है, सेवन 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 बेस सेम है, बट पावर हमारा डिफरेंट है। बट हमारा पावर क्या है, डिफरेंट है, पावर हमारा डिफरेंट है। तो सेवन रेस टू द पावर थ्री माइनस टू इज इक्वल टू सेवन रेस टू द पावर वन, दैट इज हम लोग इसे सेवन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेवन भी लिख सकते हैं।
ये हमारा एक ये एग्जांपल हुआ, एक ये एग्जांपल हुआ। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल को लिख सकते हैं, ठीक है। बट समझने के लिए एक दो काफी है। अभी जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इन लॉज का वहां पे हम लोग ढेर सारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लॉ है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ए रेस टू द पावर एम ब्रैकेट होल ब्रैकेट, ठीक है, और पावर एन लगा हुआ है। ए रेस टू द पावर एम होल ब्रैकेट एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम इंटू एन। इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक नंबर है 6 रेस टू द पावर 2 और होल ब्रैकेट 3, होल ब्रैकेट 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2m को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 रेस टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 रेस टू द पावर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ और एग्जांपल रखते हैं। जैसे हो गया हमारा 11, ठीक है, 11 रेस टू द पावर 5, 11 रेस टू द पावर 5 और होल पावर 2, होल पावर 2, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये 11 का पावर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना होता है। ये 11 रेस टू द पावर 5 टू द 10, 5 टू द 10, 11 रेस टू द पावर 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 13, 13 रेस टू द पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 13, 13 रेस टू द पावर 7 का होल पावर 3, ठीक है, होल पावर 3। ये क्या हो गया, 13 रेस टू द पावर 7 3 जा, इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, 7 3 जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 13 रेस टू द पावर 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ये हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते चले आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। अभी हम लोग कुछ और भी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ लॉ है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ लॉ है। देखिए अब ये एग्जांपल से समझते हैं। ये a रेस टू द पावर m इंटू बी रेस टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी का पावर m, ठीक है, ए बी का पावर m। हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट लॉ जो हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ में क्या लिखा था, a रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n। हमने क्या देखा था, ये बेस बेस दोनों ही फर्स्ट लॉ में सेम था और पावर डिफरेंट था, पावर डिफरेंट, ठीक है। बट हम लोग यहाँ फोर्थ लॉ में क्या देख पा रहे हैं, फोर्थ लॉ में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है, बेस डिफरेंट और पावर दोनों का सेम है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में ये दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और जो कॉमन पावर है इसे पावर में रखना है, ठीक है, पावर में रखना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये 2 है, 2 का पावर 3 इंटू ये 2 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू, सॉरी ये एग्जांपल ठीक नहीं है, ये हो गया 3 रेस टू द पावर 3, 3 रेस टू द पावर 3। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 2 3 2 3, ये हमारा बेस दोनों डिफरेंट है बट पावर हमारा सेम है, पावर हमारा सेम है। तो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले हमें बेस को मल्टीप्लाई करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। जैसे बेस क्या है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और ये जो पावर कॉमन पावर है इसे यहाँ पावर में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 रेस टू द पावर 3, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर 6 रेस टू द पावर 3 हमारा आंसर, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो फोर्थ लॉ है ये हमारा फर्स्ट का रेसिप्रोकल है, ठीक है, उल्टा है, उल्टा है, ऐसे करके समझना आप लोगों को, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ में क्या देखे, हमारा बेस सेम था और पावर डिफरेंट था, बट हम लोग यहाँ फोर्थ लॉ में ये देख पा रहे हैं कि हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, ठीक है। आइए हम यहाँ से कुछ और भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हो गया 4 रेस टू द पावर 5 इंटू 6 रेस टू द पावर 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा बेस दोनों का डिफरेंट है, बेस दोनों का डिफरेंट है बट पावर सेम है, बट पावर सेम है। तो हम लोग को क्या करना है, ये बेस को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 इंटू 6 रेस टू द पावर, ये जो कॉमन पावर 5 है इस पावर को यहां रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 6 जा 24, 24 रेस टू द पावर 5, 26 4 जा 24 रेस टू द पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं ये जो फोर्थ लॉ है, ये फोर्थ लॉ है, फर्स्ट वाले का उल्टा है, फर्स्ट वाले का उल्टा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमारा नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है, ए बी
रेज टू द पावर होल पावर m। ये ए बी क्या है, प्रोडक्ट में, ए बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट में, ए और बी हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ए और बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और ये होल पावर m दे रखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, ये पावर m जो है a के साथ भी मल्टीप्लाई होता है पावर के साथ, और ये m जो है b के पावर में भी आएगा। ये m a के भी पावर में आएगा, m b के भी पावर में आएगा। देखिए ये ए बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में था और पावर क्या है m, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो m है वो a के भी पावर में आ रहा है और ये हमारा b के भी पावर में आ रहा है, ये हमारा a के भी पावर में आ रहा है, ये हमारा b के भी पावर में आ रहा है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 into 3, ये 2 into 3 ये क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, हमने लिखा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और एक कोई भी पावर रखते हैं, सपोज 5 है। ठीक है, सपोज 5 है, तो ये क्या हुआ, ये 2 हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 हमारा b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ 5 तो फिर हमारा m को रिप्रेजेंट किया ना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 5 इस 2 का भी पावर बनेगा और ये 5 3 का भी पावर बनेगा, मतलब यहां से हमारा ये 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए और भी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा लिखा हो, सपोज 12 रेज टू द पावर 7, ठीक है 7 लिखा हो, ठीक ना। ओके, तो देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है नहीं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इस 12 को 4 3 जा लिख सकते हैं, 4 into 3 लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। ठीक है, और ये पावर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये 7 क्या हो गया हमारा, m को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये 7 जो है इस 4 का पावर बनेगा और ये जो 7 है 3 का पावर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 7। ठीक है, 4 रेज टू द पावर 7 3 रेज टू द पावर 7 ये हुआ। अब देखिए किसी बच्चे के मन में ये भी आ सकता है कि सर क्या इस 12 को 4 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक किए, क्या हम इसे ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, और ये होल पावर 7, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, 6 2 जा 12 के फॉर्म में भी आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 6 2 जा 12 के फॉर्म में ब्रेक किए तो फिर ये क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 7, ये 6 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, किसी के मन में ये भी आ सकता है, ये भी कर सकते हो आप, जैसे 12 इंटू 1 भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो ये ब्रेक हो सकता है, 12 इंटू 1 ये पावर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 12 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 रेज टू द पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बट हमें इंटीजर के फॉर्म में जनरली लिखना होता है क्योंकि हम लोग आसानी से समझ सके। अभी हम लोग बिना इंटीजर वैल्यू का भी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग और भी बहुत डिटेल से समझेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है a अपॉन बी रेज टू द पावर होल पावर। ठीक है, a/b पूरे का होल पावर m है, तो हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, a/b का होल पावर m है, होल पावर m मतलब ये a का भी होल पावर हो जाएगा और ये b का भी होल पावर हो जाएगा, ये पावर जो m है a और b दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, तो a/b का होल पावर m, तो a का पावर m अपॉन b का पावर m ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो कुछ एग्जांपल है जैसे 2/3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए a और b दोनों डिफरेंट है, तो ये 2/3 रेज टू द पावर 4, तो ये हमारा 2 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये m क्या है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, m क्या हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, ये 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, और भी एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 7/3 का पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3, ये 7/3 का होल पावर 3, तो ये हो गया हमारा 7 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये हुआ हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में a/b का होल पावर 3, तो ये पावर 3 दोनों ही बेस पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लॉ है हमारा, नेक्स्ट लॉ है हमारा ये a रेज टू द पावर -n। ठीक है,
देखिए एग्जाम्पल से यहां भी समझेंगे, a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये 2 रेज टू द पावर माइनस 2। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ठीक है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो 2 रेज टू द पावर माइनस n, तो ये पावर, ये इनवर्स का केस होता है। ठीक है, अभी क्लास 10 तक तो आपको इनवर्स का केस पढ़ना नहीं है, बट क्लास 11th में पढ़ना है बहुत सारा कुछ। ठीक है, लेकिन फिर भी छोड़िए, आप लोग इनवर्स रहने दीजिए। यहां से हम लोग कह सकते हैं ये 2 रेज टू द पावर माइनस 2, a रेज टू द पावर माइनस n कहते हैं, a रेज टू द पावर माइनस n। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, बस ये पावर जो नेगेटिव में है ये हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखिए जैसे ये 2 रेज टू द पावर माइनस 2 है, तो ये 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर, देखिए ये जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसका, जैसे 3 रेज टू द पावर माइनस 4, 3 रेज टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। ये 1 अपॉन, ये नेगेटिव पावर था, पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब ये a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखिए कभी भी कोई नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और अगर उसका पावर 0 हो जाए, पावर 0 हो जाए, तो ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका प्रूफ भी होता है, बट अभी आपके सिलेबस में इसका प्रूफ पढ़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखिए a रेज टू द पावर 0, जैसे हम कुछ भी लिखे, 2 रेज टू द पावर 0 आंसर 1, 3 रेज टू द पावर 0 आंसर 1, x रेज टू द पावर 0 आंसर 1, कुछ भी लिखे, 3/2 रेज टू द पावर 0 आंसर 1। ठीक है, कुछ भी लिखे, जैसे कोई इतना बड़ा सा नंबर लिखे, ये 3/2 प्लस 1/3 माइनस माइनस 6/9 का पावर 0 इज इक्वल टू, देखिए ये सॉल्व करेंगे या नहीं भी सॉल्व करेंगे, अगर जैसे हम देखिए पावर 0 है तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा, डायरेक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लॉज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इन्हें आप लोग कॉपी पे अच्छे से नोट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस इन लॉज का प्रैक्टिस करके हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। अभी देखिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 लॉज है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमारे पास और भी कुछ लॉज आ सकते हैं, मैं उन्हें वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। ओके, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो ये लॉज पढ़ने के बाद अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इवेलुएट करना है। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, एक ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, उन्हीं लॉज का यूज करते हुए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 रेज टू द पावर 1/5 प्लस -7 रेज टू द पावर 0 प्लस 64 रेज टू द पावर 1/2। देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है, ध्यान देना है, ये जो 32 है, इस 32 के पावर 1/5 है। अब ये देखिए पावर हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होने के बाद ये डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5 है, डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो हमें इस 32 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है, इस 32 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि उसका पावर 5 आ जाए। ठीक है, अगर हमारा पावर 5 आ जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए ये 32 रेज टू द पावर 1/5 है, पावर 1/5 है, तो इस 32 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि ये पावर हमारा 5 आ जाए। देखिए हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो क्या ये 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाले को 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ये 64 है, 64 का पावर क्या है फ्रैक्शन में 1/2, और ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 2 है, डिनोमिनेटर 2 है। तो इस नंबर को 64 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि इसका पावर 2 के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोगों को पता है ये 64 को जब पावर 2 के फॉर्म में लेके आना है तो 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। देखिए ये 64 होने का तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। बट अगर ये लिखने से यहाँ पे थोड़ा हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस वाले को यूज ना करके हम लोग ये यूज करेंगे। ओके, आइए देखते हैं
कि ये ऐसा लिखने से ये क्वेश्चन में कैसे हम लोगों का आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। ये रफ वर्क को आप लोग अपना सॉल्यूशन में मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद रख लेना है ये, या फिर रफ वर्क में साइड में रफ लिख के कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। 32 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 5 अपॉन 1/5, ठीक है, पावर प्लस 7, यहाँ लिख लेते हैं -7 raised to the power 0 प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 1/2 है, 1/2, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, अब हमने एक लॉ पढ़ा है जिसके बारे में a raised to the power m इंटू n, ठीक है, a raised to the power m इंटू n। तो ये क्या होता है, a raised to the power m इंटू n, ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, a raised to the power m होल पावर n है, तो ये m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी लॉ का यूज करते हुए यहां से हम देख सकते हैं ये 2 raised to the power 5 इंटू 1/5, देखिए ये 2 raised to the power 5 इंटू पावर 1/5 हो गया, ठीक है। प्लस अब फिर हमने एक और लॉ पढ़ा है, a raised to the power 0 इज इक्वल टू 1, a raised to the power 0 इक्वल टू 1। मैंने बताया था कि कुछ भी लिखा हो अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा 1। प्लस फिर से सेम इसी लॉ का यूज करते हुए 8 raised to the power 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। अब देखिए ये 5 और 5 कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट, तो ये हो गया हमारा 2 raised to the power 1 प्लस 1 प्लस 8 raised to the power 1, ठीक है। ये 2 raised to the power 1 2 प्लस 1 प्लस 8, ये क्या हो गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11, ये क्या हो गया 11, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को सोल्यूशन में ये लॉज मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको बताने के लिए ये पूरा स्टेप बताया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा 0.00032, ठीक है। इसका बेसिक आपको पता होगा कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये हमारा 32 है, 32, ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना हमारा 0 को छोड़ के, तो ये 32 अपॉन, अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, कितना डिजिट है, 5 डिजिट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 के बाद 5 डिजिट का 0, 1 2 3 4 5, ऐसे। कभी भी किसी भी नंबर को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद जो नंबर है जैसे 32, तो 32 को लिख लेंगे, फिर डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है डिनोमिनेटर पार्ट में 1 के बाद उतना नंबर ऑफ जीरो को प्लेस करना होता है, ठीक है। देखिए ये 32 बाई 1 लाख हो गया ना, ये 1 लाख, ओके। और ये पावर क्या हो जाएगा हमारा -2/5, ये -2/5, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब देखिए हम लोग समझते हैं, अब यहां से समझते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा है a raised to the power -m, ठीक है, a raised to the power -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to the power m। तो इसी लॉ का यूज करते हुए इस पूरे को हम a कंसीडर करेंगे और ये -2/3 को m कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये 2/5 को m कंसीडर करेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखिए ये 32 अपॉन 1 लाख है ना, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, इस वाले को रेसिप्रोकल करना होता है, जैसे 32 अपॉन 1 लाख है तो ये 1,50,000 ना, ओके, अपॉन ये 32 ब्रैकेट, ये -2/5 है ना, तो ये रेसिप्रोकल ब्रैकेट के अंदर में रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो पावर माइनस है इसे पॉजिटिव में बस कन्वर्ट कर देना है, इसे पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, -2/5 है तो ये क्या हो गया हमारा 2/5, ये क्या हो गया हमारा 2/5, ओके। इसी लॉ पे ये डिपेंड कर रहा है, इसी लॉ पे आप लोग जब ब्रेक करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो डायरेक्ट, ओके। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पावर क्या है, ये हमारा पावर 2/5 है, और 2/5 के भी डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 5 है। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 5 है, तो इस वाले नंबर को हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना है, इस वाले नंबर को हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना है जिसका पावर 5 के फॉर्म में आ जाए, पावर 5 के फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बाद 5 डिजिट का 0 है, तो हम लिख सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 5, ओके, 10 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5, 2 रेज टू दी पावर 5, ओके। और ये हो जाएगा होल पावर 2/5, होल पावर 2/5। देखिए फिर हमने ये लॉ भी पढ़ा है
ए अपॉन बी, देखिए ए का पावर m और ये b का पावर m, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन बी का होल पावर। अब देखिए इस पे भी पावर है, इस पे भी पावर है, पावर कॉमन है ना, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं होल पावर। ठीक है, अगर मैंने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये a रेस टू द पावर m अपॉन b रेस टू द पावर m, तो ये पावर कॉमन है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b का होल पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेस टू द पावर 5, 2 रेस टू द पावर 5, 10 रेस टू द पावर 5, 2 रेस टू द पावर, देखिए पावर कॉमन है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 10/2 का होल पावर 5 इंटू पहले से क्या पावर है 2/5। ओके, तो ये 5 और 5 कैंसल आउट। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, 10/2 का पावर क्या रहा 2। ठीक है, देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं 10/2, 10/2 ये हो गया, ये पावर 2 इस 10 के लिए भी है और ये पावर 2 2 के लिए भी है, तो ये क्या हुआ हमारा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना 100 बाई 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम्स में कट हुआ, तो ये हमारा आंसर हुआ 25, 25 हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में बेसिक से आपको समझाया है। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग समझते रहिए, बने रहिए आप लोग। ठीक है, ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा 64/125, 64/125। तो मैंने यहां से बताया, इस स्टेप को आप लोग देखिए 32/1 लाख था। ठीक है, 32/1 लाख, अगर पावर हमारा नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव कहीं से भी पावर नेगेटिव हो, तो क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शन को पहले रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, पावर रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है और ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, सिर्फ नेगेटिव का साइन हटा देना है। जैसे ये 64/125 है तो हम लोग इसे रेसिप्रोकल करेंगे पहले। ओके, ये 125, 64/125 को 125/64 और ये होल पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 2/3 हो गया, 2/3। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं ये पावर कितना है 3 है, पावर ये 2/3 है, बट डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा 3 है, तो ये जो नंबर 125 और 64 हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि इन सब का पावर 3 के फॉर्म में आ जाए, पावर 3 के फॉर्म में। तो देखिए 125 जो है, 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 125 है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, हम लोग लिख सकते हैं ये 5 रेज़ टू द पावर 3, ये 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ये सब कुछ डेटा है, आपको याद रखना होगा, आप लोग मिनिमम कम से कम 20-30 तक का स्क्वायर याद रखें, कम से कम 20 तक का क्यूब रूट याद रख ले, आप लोगों को आगे बहुत हेल्प होने वाला है इन सब से, कैलकुलेशन इजी हो जाता है मेनली। ओके, अब देखिए ये है हमारा 125, क्या 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन ये जो 64 है, ये 64 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, ये क्या हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो गया हमारा 4 का क्यूब, क्या हो गया 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 4 का क्यूब। मैंने इस वाले को यहाँ भी स्टार्टिंग में बता रखा है, ये 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 64 का 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमें किस डेटा को कहाँ पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे 64 था, ये डिनोमिनेटर पार्ट में 2 था, तो हम लोग स्क्वायर वाले को यूज किए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में 3 है तो हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, ये 4 रेज़ टू द पावर 3। ओके, और ये क्या हो गया हमारा पावर 2/3, पावर 2/3। अब यहां से क्या हो गया, फिर ये लॉ a रेज़ टू द पावर m अपॉन b रेज़ टू द पावर m, तो हम लोग लिख सकते हैं a/b, पावर कॉमन को होल पावर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 का पावर 3, 4 का पावर 3, हम लोग लिख सकते हैं 5/4 का होल पावर 3 इंटू 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये 3 और 3 पावर कट हो गया, तो ये हो गया हमारा 5/4 का होल पावर 2। ओके, ये 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से आराम आराम से मैंने बताया है, आप लोग समझ के कॉपी में आप लोग कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ओके बच्चों,
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 343 रेज टू द पावर -2। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करके आंसर लेके आना है। तो यहाँ से कुछ कंसेप्ट पहले समझते हैं, कुछ कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हो, एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा क्यूब रूट लिखा हो, क्यूब रूट लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे 4 लिखा हो एक्स और ये 4, तो ये एक्स रेज टू द पावर 1/4। पावर 5 लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 1/5। ऐसे ही आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पैटर्न समझ में आएगा। अभी हम लोग इस वाले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद और भी हम लोग आगे का भी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला है। देखिए समझते हैं हम लोग। ओके, समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले तो हम लोगों को करना है, ये 343 का पावर -2 लिखा है। ठीक है, 343 का पावर -2 लिखा है। अब ये क्यूब रूट हटेगा, तो क्या इस कंसेप्ट से क्यूब रूट हटेगा, तो इस कंसेप्ट से पावर 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझ सकते हैं ये 343 रेज टू द पावर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये -2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये -2/3 हो गया। अब देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यहाँ से पावर क्या हो गया हमारा, पावर नेगेटिव हुआ, पावर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अगर ये पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को देखते हुए पहले इस वाले को, ये ब्रैकेट को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। ये 343, तो ये क्या हो गया, 1/343, 1/343। ठीक है, और ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये -2/3 है, तो ये क्या हो गया हमारा 2/3। ओके, अब देखिए ये पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इस वाले 1/343 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है, ये डिनोमिनेटर 3 है, तो ये दोनों 3 के फॉर्म में आ जाए, पावर 3 के फॉर्म में आ जाए। ओके, समझते हैं। देखिए यहाँ 1 तो क्लियर है, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बट 343 को समझते हैं। ये 343 को हम लिख सकते हैं, ये 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343। ठीक है, ऐसे ही आपका 512 का भी होता है, ये 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं। देखिए ये 7 का क्यूब हो जाएगा और ये हमारा 8 का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली हमारा 729 भी होता है, जिसमें 9 इंटू 9 इंटू 9, हम लोग 9 का क्यूब लिखते हैं। ऐसे 1000 भी होता है जो कि 10 का क्यूब होता है। तो मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले कि आप लोग कम से कम 15 तक भी क्यूब याद रखें, कम से कम 25 तक आप लोग स्क्वायर रूट याद कर ले। अगर आप लोगों को 25 तक स्क्वायर रूट याद है, तो मैं उसके आगे का आप लोगों को ट्रिक से सिखा सकता हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 1 क्या हो गया, 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, बट 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 7 का क्यूब, और ये पावर हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, फिर यहां से हम लिख सकते हैं, हमने लॉ पढ़ा है इसके लिए, 1/7, ये पावर कॉमन है ना 3, तो ये होल पावर में आ जाएगा 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसल आउट, और ये हुआ हमारा 1/7 का होल पावर 2, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 49, तो ये 1/49 हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा देखिए, अब ये पावर 5 इधर लिखा है 5, तो क्या इस वाले को 32 रेज टू द पावर -3 है, इनटू ये पावर 5 है ना, तो इसे 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 32 रेज टू द पावर -3/5, -3/5। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये पावर हमारा नेगेटिव है, क्या है, पावर हमारा नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले तो ये 32 का रेसिप्रोकल करना है, ये 1/32, और ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3/5। ओके,
अब देखिए हमें यहाँ से क्या लिखना है, ये 3/5 है, ये 3/5, तो 3/5 में डिनोमिनेटर पार्ट को देखना है। अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 5 लिखा है तो हमें इस वाले को 1/32 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि पावर 5 हो जाए, ठीक है, पावर 5 हो जाए। तो 1 को तो हम 1 का पावर 5 लिख ही सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी रख लो आप लोग, हमेशा आना तो 1 ही है, कुछ भी रख लो। तो हम लोग 1 को अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। ये 1 का पावर 5/32, 32 को 2 का पावर 5, अभी मैंने बताया था 2 का पावर 5, और ये रहा हमारा 3/5। तो ये रहा 1/2, और ये पावर क्या है, कॉमन 5 है ना, तो ये हो गया 5 इंटू 3/5, ये 5 5 कैंसिल हो गया, और ये 1/2 का होल पावर 3, तो ये 1 का क्यूब 1/2 का क्यूब 8, तो ये 1/8 हमारा आंसर, ठीक है, 1/8 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ये एक तरह से क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, आपके एग्जाम में इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है, बट इन्हीं कंसेप्ट, ये आप लोग एज ए कंसेप्ट मान के चले इस क्वेश्चन को। तो इन कंसेप्ट का यूज करके अभी हम लोग अच्छे से सवाल को करने वाले हैं, वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन आगे की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, assuming that x y z are positive real numbers, simplify each of the following। तो ये x y z को पॉजिटिव रियल नंबर मान के इन्हें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट का सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये लिखा है हमारा एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, एक्स क्यूब, और ये लॉ के अकॉर्डिंग ए रेस टू द पावर माइनस एम हो, तो ये 1/a रेस टू द पावर m हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने ये लॉ पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, x रेस टू द पावर -2 है, तो इंटू 1/y² लिख सकते हैं ये, ठीक है, y², और इसे ब्रैकेट में लिखकर फिर हमने ये भी पढ़ा है, अगर इस पूरे को x कंसीडर करें, इस पूरे को x कंसीडर करें, तो हम लोग यहाँ से पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, जैसे √x का वैल्यू x रेस टू द पावर 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा ये x रेस टू द पावर 3/y रेस टू द पावर 2 का पावर 1/2, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसे एक स्टेप और भी आगे ले जा सकते हैं, जैसे x रेस टू द पावर 3, ये होल पावर है, तो ये पावर x के पावर के साथ और ये पावर y के पावर के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 इंटू 1/2 अपॉन y² इंटू 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, x रेस टू द पावर 3/2 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, तो ये y हो गया। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, तो आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x रेस टू द पावर -2/3 और y रेस टू द पावर -1/2 का होल पावर 2 है, होल पावर। देखिए अब यहाँ से करना क्या है, अब देखिए ये होल पावर है ना, तो हमने एक लॉ पढ़ा है, a रेस टू द पावर m और a रेस टू द पावर m और ये b रेस टू द पावर n का पावर, अगर मान लीजिए p लिखा हो, तो ये पावर p इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये पावर p इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये होल पावर है। तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू द पावर m p इंटू b रेस टू द पावर n p, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ये क्या लिखा है, x रेस टू द पावर -2/3 इंटू ये पावर 2, फिर y रेस टू द पावर -1/2 इंटू पावर 2। अब यहाँ से देखते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये x रेस टू द पावर 2 to the 4 -4/3 इंटू y रेस टू द पावर -1, ठीक है, y रेस टू द पावर -1। तो ये हो गया हमारा। अब पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो ये x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/x रेस टू द पावर 4/3 इंटू ये पावर नेगेटिव है, तो 1/y, ये हो गया। तो हम लोग इसे एक साथ लिख सकते हैं, 1/x रेस टू द पावर 4/3 इंटू y, ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए x रेस टू द पावर -4 है, x रेस टू द पावर -4, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसे रेसिप्रोकल करते हैं, x रेस टू द पावर -4, तो ये 1/x रेस टू द पावर 4 अपॉन y रेस टू द पावर -10 है ना, तो ये 1/y रेस टू द पावर 10, ठीक है, और इसका होल पावर 5/4, होल पावर 5/4। ओके, फिर यहाँ से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये y रेस टू द पावर 10 अपॉन x रेस टू द पावर 4, ये हो गया, और ये होल पावर 5/4, ठीक है, 5/4। अब ये होल पावर इस वाले पावर के साथ और ये होल पावर इस वाले पावर के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया हमारा y रेस टू द पावर 10 इंटू 5/4
अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू 5/4। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4 से 4 कटा, ये हो गया y रेज टू द पावर 5 5 जा 25/2, 25/2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5, एक्स रेज टू द पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा, ये सेकंड का आंसर हुआ और ये थर्ड का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये जो लिखा है ये पावर 4 है ना इधर, तो सबसे पहले क्या करना है, 81 एक्स, ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 81 एक्स रेज टू द पावर 8, वाई रेज टू द पावर 4 और जेड रेज टू द पावर 16, और ये जो 4 इधर है तो ये 1/4 ये आ जाएगा। ठीक है, 1/4, फिर ये डिवाइड, फिर इस वाले को लिख लेते हैं, ये 27 एक्स क्यूब वाई पावर 6 और ये जेड का पावर 9, और ये इधर हो जाएगा 1/3, पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, 1/4, तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को। अब डिनोमिनेटर पार्ट हमारा क्या 4 है, तो ये 81 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि पावर 4 के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए 81 को लिख सकते हैं, 81 को हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, 81 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 8, वाई रेज टू द पावर 4 और ये जेड रेज टू द पावर 16 अपॉन 1/4। ठीक है, फिर डिवाइड, और ये 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 27 हो गया हमारा 3 का क्यूब, फिर एक्स क्यूब वाई पावर 6, जेड का पावर 9 और इधर से 1/3। ठीक है, अब ये जो होल पावर है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो होल पावर 1/4 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर के साथ, ये जो पावर 4 है 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/4 है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1/4 16 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो समझते हैं, ये 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4, फिर एक्स रेज टू द पावर 8 इंटू 1/4, वाई रेज टू द पावर 4 इंटू 1/4, जेड रेज टू द पावर 16 इंटू 1/4। ठीक है, ये हुआ हमारा। नेक्स्ट डिवाइड, ये पावर 1/3 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 एक्स के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि होल पावर लगा हुआ है। ठीक है, 3 का पावर 3 क्यूब हो गया इंटू 1/3, एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये वाई रेज टू द पावर 6 इंटू 1/3, जेड रेज टू द पावर 9 इंटू 1/3। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, ये 3 रेज टू द पावर 1, एक्स रेज टू द पावर 2, वाई रेज टू द पावर 1, जेड रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये रहा। ओके, फिर ये डिवाइड, 3 1 जा 3, 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 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 रेज टू द पावर 1, एक्स रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 2, जेड रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ये 3 का पावर 1 है तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर, वाई का पावर 1 को डायरेक्टली वाई लिख सकते हैं, और ये जेड का पावर 4। ठीक है, और ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 का पावर 1 3, फिर एक्स, फिर ये वाई स्क्वायर और ये जेड क्यूब, 3 से 3 कट गया, ऊपर में एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, तो ऊपर का एक एक्स नीचे वाले से कट हो जाएगा, ये वाई से स्क्वायर कटा, ये जेड क्यूब से पावर 4 कटा। ठीक है, मतलब क्या रह गया इधर, एक्स और जेड। ठीक है, एक्स जेड अपॉन नीचे से क्या रह गया, वाई, एक्स जेड अपॉन वाई, ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स जेड अपॉन वाई हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं। डरना नहीं है ऐसा सवाल को देख के, है बहुत सिंपल, मैंने अभी तक जितना भी कंसेप्ट बताया है उसी से सारा मिलता जुलता कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है, आप लोग देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाता है, ये रूट पे रूट, रूट पे रूट, रूट पे रूट क्या लगा हुआ है,
तो ऐसा कुछ नहीं है, समझेंगे हम लोग इस सवाल को। तो देखिए, ये पहले हम लोग इधर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस वाले पे इतना सारा रूट लगा हुआ है, ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये है, पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, ये 5x का पावर 4, फिर क्या है, ये 4x क्यूब, ठीक है, क्यूब x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आराम आराम से हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ है, सिर्फ स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो क्या हम लोग इसे x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट को हटा के यहां से क्या लिख सकते हैं, इनटू इनटू ये क्या हो जाएगा हमारा, x रेज टू द पावर 1/2, ये हो गया x रेज टू द पावर 1/2, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, बेस x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 1/2, बेस सेम और पावर डिफरेंट। तो हमने ये लॉ पढ़ा है ना, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ये पता है। तो क्या हम लोग यहाँ से x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 प्लस 1/2, 5/2, क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 5/2। तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ से इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेप को डायरेक्टली x रेज टू द पावर 5/2 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग, समझते हैं। जैसे ये पावर 5 है, x रेज टू द पावर 4, नेक्स्ट है हमारा 4x क्यूब, ठीक है, इंटू इंटू एक्स रेज टू द पावर 5/2 इंटू, अब ये पावर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया क्यूब रूट हो, क्यूब रूट हो तो x का पावर 1/3 ऐसा हो जाएगा ना, 1/3। तो यहाँ से देखिए ये क्यूब रूट हट के पावर 1/3 हो गया ना, ये पावर 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, पावर 1/3। फिर यहाँ से हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप 5x का पावर 4 इंटू ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ से समझते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया, 5/6 हो गया। अब देखिए यहाँ से बेस बेस सेम बट पावर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5/6। तो बेस सेम पावर डिफरेंट है, तो x का पावर 3 प्लस 5/6, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 6 3 जा 18 प्लस 5 23/6, ठीक है, 23/6। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस स्टेप को x रेज टू द पावर 23/6 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, ये हो गया हमारा पावर 5 x का पावर 4 इंटू, अब यहाँ से पावर 4 ये हट के क्या हो गया, x रेज टू द पावर 23/6 इंटू 1/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, 5x रेज टू द पावर 4 इंटू x रेज टू द पावर 23 1 जा 23/6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है। अब यहाँ के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप इधर बनाने वाला हूँ। तो देखिए अब यहाँ से ये स्टेप को हम लोग इधर लिखने के बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, समझते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। ये x रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 23/24, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ये तो हमारा बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, x रेज टू द पावर 4 प्लस 23/24। तो ये रहा हमारा x रेज टू द पावर, ये 24 4 जा 96 प्लस 23/24, तो ये रहा x का पावर 96 119/24, तो ये क्या हुआ, 119/24। तो इस डेटा को इधर लिखने के बाद क्या करना है, ये रहा हमारा 5 और इस पूरे के बदले में ये x रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 23/4, इस पूरे के बदले में x रेज टू द पावर 119/24 ये करना है। अब फिर हमारा नेक्स्ट हो गया फाइनल स्टेप 119/24 इंटू 1/5, ठीक है। तो ये रहा हमारा x रेज टू द पावर 119/24 इंटू 5 120, ये हमारा फाइनल स्टेप है, आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
मतलब बहुत इजी, क्या मतलब ये स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसमें जो भी कंसेप्ट का यूज हुआ है हमने आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ा है। ये हमारा फाइनल आंसर है, बहुत सारे स्कूल में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके भी स्कूल में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए अब यहाँ से क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है, रूट एक्स का पावर -2/3 रूट वाई का पावर 4 डिवाइड, तो ये डेटा है, इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये x है, x, और अगर यहाँ से रूट हटाते हैं तो ये पावर क्या हो गया, 1/2, और ये -2/3 और ये क्या हो गया, y का पावर 4 इंटू 1/2 ये हो गया। फिर यहाँ से डिवाइड, डिवाइड ये क्या हुआ, x और y का पावर -1/2 रूट, यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो गया, 1/2। ओके, फिर इधर x का पावर -2, y क्यूब, और इधर से 1/2 हो गया, ठीक है, 1/2। तो अब यहाँ से ये रहा हमारा x का पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -2 ये हो गया। ये क्या, y का पावर 2 × 2 2 2 4, तो y स्क्वायर, फिर डिवाइड, डिवाइड क्या करते हैं यहाँ से, ये हमारा x है, x अपॉन, ये पावर क्या है हमारा, नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और ये पावर 1/2, फिर यहाँ से 1/2, ये 1/2 होल पावर है, इंटू ये x का पावर -2 है, ये 1/x² हो गया, इंटू वाई क्यूब, और ये पावर 1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का पावर -1/3 वाई स्क्वायर डिवाइड, डिवाइड ये क्या हुआ, इन दोनों से पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 डिवाइड, इस वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, 1/4, फिर यहाँ से इंटू मल्टीप्लाई, अब देखिए ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया y रेज टू द पावर 3/2 अपॉन x रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है, 2 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये हमारा x का पावर 1/3 है ना, तो ये क्या हुआ, y स्क्वायर अपॉन x रेज टू द पावर 1/3, फिर डिवाइड, डिवाइड x का पावर 1/2 अपॉन y रेज टू द पावर 1/4 इंटू y रेज टू द पावर 3/2 अपॉन x रेज टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं, अब यहाँ से समझते हैं, ये हो गया हमारा y स्क्वायर अपॉन x रेज टू द पावर 1/3 डिवाइड, डिवाइड, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x है ना, ये हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा x रेज टू द पावर 1/2, और इसका पावर 1 है, ऊपर जाके ये -1 हो गया, ठीक है, हमने लॉ पढ़ा है इसके लिए। फिर इंटू ये y रेज टू द पावर 3/2 है, ये y रेज टू द पावर 1/4, ये ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो -1/4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ के बाद हमारा आगे का जो स्टेप होगा, इस वाले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये y का पावर क्या लिखा हुआ, y का पावर 2 है, इंटू x का पावर 1/3 है ना, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया, x का पावर -1/3 ये हो गया, ठीक है, -1/3। फिर हमारा डिवाइड है, ये रहा डिवाइड, नेक्स्ट क्या है, x रेज टू द पावर 1/2 -1, तो ये सॉल्व करके -1/2 आएगा, ठीक है, -1/2, फिर इंटू y रेज टू द पावर 3/2 -1/4, ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 -1/4, एलसीएम क्या रहा 4, ये 2 3 जा 6 -1, ये 5/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4, ये हो जाएगा 5/4, तो 3/2 -1/4 ये क्या हो जाएगा 5/4, 5/4 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा y पावर 2 इंटू x का पावर -1/3, फिर डिवाइड x का पावर -1/2 इंटू y रेज टू द पावर 5/4, ठीक है, 5/4। अब ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये y स्क्वायर -5/4 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1/3, ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो +1/2, ओके। ये y, ये 4 2 जा 8 -5, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स रेज टू द पावर
3 2 जा 6 हो गया, ये डिवाइड किए 2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3 मीन्स 1/3। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/6। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा x रेज टू द पावर 1/6 इंटू वाई रेज टू द पावर 3/4। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। क्वेश्चन अच्छा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज के लिए हमारा आखिरी सवाल हम लोग करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, आज के लिए हमारा आखिरी सवाल है, तो समझते हैं हम लोग अच्छे से, फिर बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को करके आप लोगों को बहुत सारा कुछ समझ में आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आइए देखिए सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ये जो लिखा है 81/16 का पावर -3/4। तो मैंने क्या बताया कि पावर को नेगेटिव देखते ही पहले तो इसे रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, 81/16 को क्या लिख लेना है 16/81, 16/81, और ये पावर जो नेगेटिव है इसे पॉजिटिव में 3/4 लिख लिए। ठीक है, 3/4 इंटू नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, अब ये भी पावर नेगेटिव है तो इस वाले का 25/9 का रेसिप्रोकल करना है, मीन्स 9/25, 9/25, और ये पावर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, -3/2 को +3/2, ये +3/2 कर लिए। ठीक है, फिर डिवाइड, अब ये हमारा 5/2 है, पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो गया 2/5, 2/5 का पावर 3। ठीक है, 2/5 का पावर 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्वेश्चन का 16/81, 16/81। तो इन्हें ब्रेक करना है, कुछ ऐसा ब्रेक करना है जैसे पावर 3/4 है तो डिनोमिनेटर में 4 है हमारा, तो कुछ ऐसे ब्रेक करना है ना कि इनका पावर 4 आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो क्या 4 कैसे लाया जा सकता है, जैसे 16 है तो 16 को तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, ये 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 अपॉन 81, 3 का पावर 4। ओके, और ये क्या हो गया पावर 3/4 इंटू इंटू, अब ये 9/25 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका पावर क्या है 3/2, तो डिनोमिनेटर पार्ट में कितना है 2, तो ये 9/25 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है जिसका पावर 2 बन सके, जैसे 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3/2 डिवाइड डिवाइड 2/5 का पावर 3, 2/5 का पावर 3। देखिए अब ये क्या हो गया हमारा 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन पावर है। ठीक है, इंटू 3/4 इंटू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये हो गया हमारा 3/5 का पावर 2 इंटू 3/2, ये हुआ डिवाइड डिवाइड 2/5 का पावर 3। ठीक है, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 कैंसिल आउट हुआ, फिर यहां से 2/3 का पावर 3 इंटू, ठीक है, ये 3/5 का पावर 3 डिवाइड 2/5 का पावर 3, ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इधर सॉल्व करता हूं। देखिए अब यहां से ये क्या हो गया 2/3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 8, ये क्या हुआ हमारा 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो 8/27 ये हो गया इंटू, अब ये 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27 अपॉन 5 का क्यूब 125, 125, तो डिवाइड 2 का क्यूब क्या हो गया 8 बाई 5 का क्यूब 125, 125। ओके, नेक्स्ट हमारा 8/27 इंटू 27/125, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 8/125 को 125/8। ओके, 125 125 कैंसल आउट, नेक्स्ट हमारा 8/27 इंटू 27/8। ठीक है, 27/8, तो ये 27 ये कैंसल आउट, और ये हमारा 8 है तो 8 से 8 ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर क्या हुआ 1। देखिए अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा हमारा क्वेश्चन है और ये आंसर। ठीक है, आंसर क्या हुआ 1, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर 1 आया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं आज की क्लास।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, बाय।